हेलो गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, सर मुझे ये जानना है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है सीए फाउंडेशन में। किसी ने अकाउंट्स का पूछा, किसी ने मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किन चैप्टर्स का कितना कितना वेटेज है, कौन से चैप्टर्स एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले सब्जेक्ट अकाउंट्स के साथ। तो अकाउंट्स का अगर वेटेज देखा जाए तो थ्योरेटिकल जो चैप्टर से थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसका वेटेज है 5 to 10%, मतलब 5 से 10 नंबर के थ्योरी के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। और वो चैप्टर्स कौन से हैं आपके? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, टर्मिनोलॉजी, कैपिटल एंड रेवेन्यू, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जितने भी आपके थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, इन सब का कंबाइंड वेटेज है कितना? 5 to 10 मार्क्स। देन अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में आ गया आपका प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, देन रेक्टिफिकेशन। इसके अलावा बीआरएस, बिल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन्वेंटरीज एंड डेप्रिसिएशन। ये सारे चैप्टर्स मिला करके जो वेटेज बन रहा है दैट इज 25 to 30 मार्क्स। कौन से चैप्टर हो गए? अकाउंटिंग प्रोसेस, देन बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन्वेंटरीज एंड डेप्रिसिएशन। तो 25 to 30 मार्क्स के चैप्टर हो गए। फिर आता है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस, जिसमें आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देन सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट। तो इन 5 चैप्टर्स का जो जॉइंट वेटेज है दैट इज 15 to 20 मार्क्स, 15 से 20 मार्क्स। और अब जो हमारा पीछे वाला पार्ट बचा है मेनली पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एंड एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों का वेटेज बहुत ज्यादा हाईएस्ट है, दैट इज 30 to 40 मार्क्स। तो 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ इन दो चैप्टर्स में से आने वाले हैं, पार्टनरशिप एंड एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो लास्ट चैप्टर है दैट इज कंपनी, इसका वेटेज हो गया 10 to 15 मार्क्स। तो अगर हम सिर्फ इन 3 चैप्टर्स की बात करें तो इन 3 चैप्टर्स में मिनिमम 40 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 40 से लेके कहां तक 55 मार्क्स तक के क्वेश्चन। तो लगभग 50% वेटेज ये 3 चैप्टर्स कवर करते हैं अकाउंट्स में। तो ये 3 चैप्टर आपको इस तरह से परफेक्ट कर लेने हैं, चाहे इसमें से ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बनता है, थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, या प्रैक्टिकल में छोटा या बड़ा क्वेश्चन बनता है, सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। इन 3 चैप्टर्स पे बहुत बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है। तो 3 चैप्टर करती है आपके 50% पार्ट यहां पर कवर हो जाता है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी सारे चैप्टर छोड़ देने, बाकी करने हैं, लेकिन पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे इन चैप्टर्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। सेकंड हम आते हैं पेपर नंबर 2, सेक्शन ए, बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का जो हमारा पेपर है, इसमें 25 to 35% इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब 25% होता है 60 का, कितना? 15 मार्क्स। 15 से लेके 21 नंबर का ये हमारा चैप्टर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेल ऑफ गुड्स का वेटेज भी काफी अच्छा है, 20%, दैट इज 12 to 15 मार्क्स। 12 से 15 मार्क्स का है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का भी वेटेज काफी अच्छा है, 12 to 15 मार्क्स। तो अगर आप अकाउंट्स का जो पार्टनरशिप पे ध्यान देते हैं तो काफी सारे पॉइंट्स वो लॉ के अंदर भी कवर होते हैं। कुछ एडिशनल पॉइंट जरूर है, लेकिन काफी सारे पॉइंट्स अकाउंट से भी मैच करते हैं। तो 12 to 15 मार्क्स का ये चैप्टर हो गया। देन एलएलपी का वेटेज है 3 to 6 मार्क्स, 3 to 6 मार्क्स। और जो सबसे लास्ट में बचा है कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट का वेटेज है 9 to 12 मार्क्स। तो ये है आपका बिजनेस लॉ का चैप्टर वाइज वेटेज। देन पेपर नंबर 2 का पार्ट बी, सेक्शन बी, बीसीआर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा कम्युनिकेशन, फिक्स क्वेश्चन है इसमें से 4 to 6 मार्क्स। 10 to 15% लिखा है, इसका मतलब 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो फिक्स है। देन सेंटेंसेस, टाइप्स एंड वोकैबुलरी।
तो इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर्ड है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, देन सेंटेंसेस के टाइप्स, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड इसके साथ में वोकेबलरी। तो चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 है जो हमारे बुक का ICI मॉड्यूल का, जिसमें ग्रामर वाला पोर्शन आ जाता है एज वेल एज वोकेबलरी। तो इनका ज्वाइंट वेटेज है 20 से 30%, जिसको हम कह सकते हैं 8 to 12 मार्क्स, 8 to 12 मार्क्स। तो अगर हम इन 3 चैप्टर्स को स्टडी करते हैं तो मिनिमम क्या हो गया, 12 से लेके 18 मार्क्स कवर हो जाते हैं आउट ऑफ 40 फर्स्ट 3 चैप्टर्स के अंदर। कम्युनिकेशन, ग्रामर, वोकेबलरी, इन 3 चैप्टर्स का वेटेज इतना हो गया। एवरेज अगर हम निकालें तो 15 मार्क्स, एवरेज 15 नंबर के क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं इन तीनों चैप्टर्स में से। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। पैसेजेस भी ऑलमोस्ट एग्जाम में आता है, इसके साथ में नोट मेकिंग। इन दोनों का जो ज्वाइंट वेटेज है दैट इज अगेन 20 to 30%, 8 to 12 मार्क्स। तो काफी अच्छा वेटेज है पैसेज एंड नोट मेकिंग का। अब इसके बाद जो रिमेनिंग जितना भी पार्ट है उसको हम कहते हैं डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स, जिसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, प्रेस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, देन रिपोर्ट राइटिंग, फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल मेल्स, रिज्यूम राइटिंग, मीटिंग्स। ये सारा जो पोर्शन है ये सब कुछ मिला करके 35 to 40%। तो 35% हो गया आपका 14 मार्क्स से लेके 16 मार्क्स। तो 14 to 16 मार्क्स का ये है राइटिंग स्किल्स। तो ओवरऑल ये हमारा हो गया वेटेज पेपर नंबर 2 का। अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पेपर के ऊपर, पेपर नंबर 3, जिसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चंस हमारे मिस हो जाते हैं, छूट जाते हैं, टाइम बहुत कम पड़ता है। तो पेपर नंबर 3 में सबसे पहले हम आते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स पे। सो बिजनेस मैथमेटिक्स में सबसे पहले रेशियो एंड प्रपोर्शन, लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉगरिथम, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मैट्रिसेस। ये सारे चैप्टर्स मिला करके जो वेटेज बनता है 20 से 30%, किसका, 40 का। तो 40 का 20% हुआ 8, 30% हुआ 12। तो ये सारे चैप्टर्स का वेटेज हुआ है 8 to 12 मार्क्स। इसके साथ में एक और चैप्टर है, कौन सा, लीनियर इनइक्वेशंस। तो इन सबका वेटेज 8 to 12 मार्क्स। अब आता है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट, जितने मोस्ट लगाए उतने कम है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और इसका वेटेज है 30 to 40%, जिसको हम कह सकते हैं 12 to 16 मार्क्स, 12 से लेके 16 मार्क्स। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कवर करता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम सपने में भी नहीं छोड़ सकते, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देन रिमेनिंग जो पार्ट है मैथमेटिक्स का, उनका वेटेज है 30 to 50%, तो 12 to 20 मार्क्स। इसमें कवर होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंसेस एंड सीरीज विच कवर्स अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल, कैलकुलस, ये सारी चीजें यहां पर कवर्ड है। तो ये हुआ ओवरऑल मैथ्स का वेटेज। देन लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का जो LR है, फर्स्ट 3 चैप्टर्स, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट एंड सिटिंग अरेंजमेंट, इन सबका वेटेज 60 to 70%। तो 60% ऑफ 20 कितना होता है, 12 to 14 मार्क्स। एंड रिमेनिंग 2 चैप्टर्स, ब्लड रिलेशन एंड फिलॉलिज्म, ये है 30 to 40%, तो 6 to 8 मार्क्स। तो अगर देखा जाए ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है यहाँ पर सारे चैप्टर्स का। लॉजिकल रीजनिंग इजी भी रहता है और हर चैप्टर का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है। नाउ अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टैटिस्टिक्स में स्कोर करने के लिए कौन से चैप्टर्स ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें ग्राफ्स वगैरह भी कवर्ड होते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो फर्स्ट चैप्टर थ्योरी, देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये 3 चैप्टर्स अगर हम करते हैं तो इन तीनों का कंबाइंड वेटेज कितना है, 18 to 20 मार्क्स। सिर्फ 3 चैप्टर्स करते ही 18 to 20 मार्क्स हमें यहां पर मिल जाते हैं।
इसके बाद में प्रोबेबिलिटी, उसके बाद थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन विच कवर्स बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों चैप्टर्स प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों का जॉइंट वेटेज कितना है? 10 to 12 मार्क्स। 10 to 12 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं इन दोनों चैप्टर्स में से। फिर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का वेटेज हो गया 10 to 15%, दैट इज 4 to 6 मार्क्स। एंड इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज का अगेन जॉइंट वेटेज है 4 to 6 मार्क्स। तो ये हो गया हमारा चैप्टर वाइज वेटेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है, सर आप मैथ्स में, स्टैट्स में वो चैप्टर बता दो जिससे हम पास हो जाएं। तो अगर आपने यहाँ वेटेज देखा तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन से चैप्टर्स है, वो चैप्टर्स जो आपको हमेशा आने चाहिए, चाहे उसका टफ से टफ क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, हर एक क्वेश्चन आना चाहिए उस चैप्टर का। तो वो चैप्टर जो मैंने अभी आपको बताए हैं, फर्स्ट वन इज स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर है। देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो अगर आप ये 4 चैप्टर्स पहले कवर करते हैं तो इन 4 चैप्टर्स के अंदर जो आपके मार्क्स कवर होते हैं वो मिनिमम से मिनिमम कितने हैं? स्लाइड्स में हमने देखा 18 प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हमने देखा कितना, 12, मिनिमम 30 मार्क्स। और अगर हम अपर लिमिट में जाते हैं तो 20 and 16 दैट इज 36 मार्क्स। तो 4 चैप्टर्स एंड आपके मार्क्स कवर हो रहे हैं 30 से लेके 36। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में ये 4 चैप्टर्स करने हैं। सिर्फ 4 चैप्टर में आपके इतने मार्क्स आ सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। लाइक प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम सिर्फ 2 चैप्टर कवर करते हैं तो इसके अंदर भी +10 and 12 हो जाते हैं। तो 40 से लेके 48 मार्क्स कवर हो जाते हैं अगर हम इन 6 चैप्टर्स को कवर करते हैं तो, राइट। इसके बाद आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग, जो कंपेरेटिवली हमें इजी लगता है, उसको हम ऐड ऑन करते हैं तो 20 मार्क्स हमारे फिर बढ़ जाते हैं। तो मैथ्स, स्टैट्स, रीजनिंग पेपर 3 में स्कोर करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। इन चैप्टर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है और इन चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन हमें अच्छे से आने चाहिए। लास्ट पार्ट पे हम चलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। और बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है। सबसे पहले है बिजनेस इकोनॉमिक्स का 15 to 20% इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये हो गया हमारा 9 to 12 मार्क्स। सिंगल चैप्टर का वेटेज 9 to 12 मार्क्स। देन सेकेंड में आता है आपका यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉस्ट। ये सारे चैप्टर्स मिला करके जो वेटेज है दैट इज 35 to 40%, 21 to 24 मार्क्स, 21 से 24 मार्क्स। देन मार्केट चैप्टर, सिंगल चैप्टर है लेकिन बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, 25 to 30% मार्क्स। तो 25% हुआ इसका 15 से लेके 18 मार्क्स। अगेन सिंगल चैप्टर, वेटेज बहुत ज्यादा है। एंड लास्ट है हमारा बिजनेस साइकिल, अगेन इसका वेटेज है 9 to 12 मार्क्स। तो अगर हम यहां पर सिर्फ 3 चैप्टर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं तो कितना वेटेज बन गया, 9 + 15 + 9, तो मिनिमम हो गया ये हमारा 33। और अगर हम अपर लिमिट में जाते हैं तो 12 + 18 + 12 दैट इज 42 मार्क्स। तो 33 से लेके 42 मार्क्स आउट ऑफ 60 सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स कवर करने पर। तो ये प्रायोरिटी के अंदर आपको रखने होंगे। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पता होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमेशा स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और कुछ चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमेशा रह जाते हैं। अब आपको क्या करना है, प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी। इन चैप्टर्स को आपको बार बार रिवाइज करना है, परफेक्ट करना है। और इसके बाद में आता है हमारा 4th B, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जिसका वेटेज है कितना, 40 मार्क्स। और यहां पर 6 चैप्टर्स है और ऑलमोस्ट सभी का वेटेज सेम है, सबका वेटेज सेम है।
तो 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग हर चैप्टर में से आने वाले हैं, राइट। तो 6 to 8 मार्क्स फ्रॉम एवरी चैप्टर। तो ये मैंने आपको बता दिया है सारा इंडिविजुअल वेटेज। तो अब आपको डिसाइड करना है किस सब्जेक्ट में आपको किस तरह से चलना है, कौन से चीज़ें आपको याद नहीं है उसके ऊपर आप फोकस करें। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।